गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी रेशमा मैम हूँ, आपकी स्टैंडर्ड 2 हिंदी टीचर। आप सबको मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार। आप सुरक्षित रहें और अपने घर पे मन लगाकर पढ़ाई करें। ओके बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे आपके हिंदी का चैप्टर 2। ओके, चैप्टर 2 एकता है बल, एकता में बल। ये आपका स्टैंडर्ड 2 का हिंदी का चैप्टर 2 है, एकता में बल। इसका मतलब क्या होता है बच्चों? एकता में बल मतलब यूनिटी इज़ द पावर। ओके, तो देखो इस कहानी से हम क्या सीखते हैं कि इस कहानी में हम सीखेंगे कि अगर मिलजुल कर हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहें तो फिर वो आसानी से सॉल्व हो सकता है, मतलब उसका किसी भी मुश्किलों का हल निकल सकता है। ओके बच्चों, तो देखो यहाँ पे एक मतलब कबूतरों के बारे में कहानी है। पीपल के एक वृक्ष पर बहुत से कबूतर रहते थे। उनका एक राजा था, उसका नाम चित्रगुप्त था। पीपल के एक वृक्ष पर, वृक्ष मतलब पेड़, आप जानते होंगे। वृक्ष पर बहुत से कबूतर रहते थे। तो बहुत सारे कबूतर एक पीपल के पेड़ पर रहते थे। उनमें से उनका एक राजा भी था, उसका नाम था चित्रगुप्त। ओके, प्रातःकाल होते ही कबूतर अपने भोजन की तलाश में उड़ जाते थे। प्रातःकाल मतलब सुबह होते ही वो क्या करते थे? कबूतर अपने भोजन की तलाश में, खोज में वो हर दिन उड़ जाते थे और संध्या होने पर उसी वृक्ष पर लौट जाते थे। और जब शाम होती थी तो वापस वो अपने उसी पेड़ पर वो वापस चले आते थे। एक दिन सभी कबूतर भोजन की तलाश में निकले। एक दिन क्या हुआ तो सब हर रोज़ की तरह सब कबूतर अपने भोजन की तलाश में एक दिन निकले। कुछ दूर जाने पर उन्होंने देखा कि नीचे ज़मीन पर दाने बिखरे पड़े हैं। तो कुछ दूर वो जब उड़कर जाने के बाद में उन्होंने कुछ दूर जाने के बाद देखा कि नीचे ज़मीन पर दाने बिखरे पड़े हैं। तो वो देखे कि एक जगह में दाने ज़मीन पर दाने कुछ बिखर के पड़े हैं। वे दाना चुगने के लिए नीचे उतरने लगे। तो उनकी इच्छा हुई कि वो जाकर अपने भोजन की तलाश में निकले थे, तो अगर वो कहीं देखें कि दाना पड़ा है तो फिर वो दाना चुगने के लिए नीचे उतरने लगे। तो चित्रगुप्त ने उनसे कहा, यहाँ मत उतरो, यहाँ खतरा हो सकता है। तो जो चित्रगुप्त उनका राजा था वो उनको मना किया कि यहाँ पर मत उतरो, यहाँ पर खतरा हो सकता है। क्योंकि वो उनका राजा था तो उनकी सुरक्षा मतलब उसका कर्तव्य था, तो इसलिए उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वो उनको चौकन्ना करने लगा कि यहाँ मत उतरो, यहाँ पर खतरा हो सकता है। पर कबूतरों ने उसकी बात नहीं मानी। तो अगर कहीं दाने पड़े हैं अगर देखें तो फिर वो और बाकी कबूतर जो थे उसकी बात नहीं सुने और धरती पर उतरकर दाना चुगने लगे। तो उन्होंने जब देखा कि हम तो खाने की खोज में ही निकल रहे हैं, अगर कहीं दाना पड़ा है तो फिर वो क्यों ना उसको खाएं। तो इसलिए वो धरती पर उतरकर दाना चुगने लगे। चित्रगुप्त पास ही एक पेड़ पर जा बैठा। तो वो नीचे उतरा नहीं बल्कि एक पेड़ पर जाके बैठ गया। कबूतरों ने भरपेट दाने खाए। तो सारे कबूतर नीचे उतर गए थे और दाने खाने शुरू कर दिए थे। तो उन्होंने भरपेट दाने खा लिए। पेट मतलब पेट भर कर वो लोग दाने खा लिए। दाना खाकर जब
वे उड़ने को तैयार हुए, उड़ नहीं सके। तो दाना खाने के बाद वो जब उड़ने के लिए तैयार हुए तो वो उड़ नहीं पाए, उड़ नहीं सके। वे ज़मीन पर बिछाए गए जाल में फंस गए थे। तो वहाँ पर बच्चों क्या था, दाना के साथ साथ वहाँ पे एक जाल भी किसी ने बिछाया हुआ था। तो उसी जाल में वो दाना खाने के लिए जब नीचे उतरे तो उस जाल में वो फंस चुके थे। अब सभी कबूतर बुरी तरह घबरा उठे मतलब परेशान हो चुके। ओके, परेशान हो गए कि अब क्या करें। अब सभी कबूतर बुरी तरह घबरा उठे, वो परेशान हो गए, डर कर परेशान हो गए। वे तेजी से अपने पंख फड़फड़ाने लगे। तो उड़ने के लिए वो जितना बार कोशिश कर रहे थे, जितनी बार तो उड़ नहीं पा रहे, तो इसलिए वो डर के मारे और क्या करें, जोर जोर से तेजी से अपने पंख को फड़फड़ाने लगे, उड़ने की कोशिश करने लगे। वे जितना अधिक जाल से छूटने का प्रयास करते थे उतना ही अधिक उसमें फंसते जाते थे। तो वो जितना कोशिश कर रहे थे उड़ने के लिए उतना ही उसमें फंसते हुए जा रहे थे। चित्रग्रीव ने कहा, साथियों घबराओ मत, धैर्य से काम लो। तो चित्रग्रीव जो था उनको समझा रहा था कि साथियों घबराओ मत। तो अपने दोस्तों को समझा रहा था कि देखो घबराओ मत, धैर्य से काम लो, मतलब धीरज से काम लो। धीरज रखो, संकट में धैर्य ही मित्र होता है। संकट मतलब विपद या मुसीबत। किसी भी मुसीबत में अगर हम कोई काम में धीरज से काम लें तो फिर उससे निकलने के लिए आसानी होती है। बहेलिया यहाँ जाल बिछा गया है। बहेलिया कौन है बच्चों? बहेलिया जो है चिड़िया पकड़ने वाला, पक्षियों को जो पकड़ने वाला। यहाँ जाल बिछा गया है। तो उसने उन सबको सावधान किया था, तो उसको समझ में आ गया कि यहाँ पे बहेलिया ने जाल बिछा रखा हुआ है और वो भी आसपास ही छिपकर बैठा होगा। तो वो यहीं पर कहीं आसपास छिपकर बैठा होगा ताकि कबूतर जब फंस जाएं तो उनको पकड़ सके। हमें जल्द से जल्द यहाँ से उड़ जाना चाहिए। तो वहीं से वो उनको समझाने लगा कि किसी भी तरह हम कोशिश करके जल्द से जल्द यहाँ से हम उड़ जाएंगे तो वो हमको पकड़ने में कामयाब नहीं होगा। तो एक कबूतर बोला, हम तो जाल में फंसे हुए हैं, हम उड़ेंगे कैसे? तो जब उसने चित्रग्रीव ने उन सबको उड़ने की बात कही तो एक कबूतर ने कहा कि हम तो यहाँ पे फंस चुके हैं, अब हम उड़कर कैसे जाएंगे यहाँ से? चित्रग्रीव ने उन्हें समझाते हुए कहा, सब एक साथ मिलकर जोर लगाओ और जाल को लेकर उड़ चलो। तो वो तो फंस चुके थे उस जाल पे, तो इसीलिए चित्रग्रीव ने उनको समझाते हुए कहा कि इस जाल से तो आप कोई निकल नहीं पा रहे हैं, निकल नहीं सकते, तो इसीलिए किसी भी तरह कोशिश करके सब एक साथ मिलकर जोर लगाओ और जाल को लेकर उड़ चलो। तो उसने उनको सलाह दी कि अब तो बच्चों चित्रग्रीव ने क्या किया, उनको समझाया कि जब वो सब जाल में फंस चुके हैं तो जाल को ही लेकर उनको उड़ना चाहिए था, तभी वो वहाँ से सेव हो सकते हैं, वहाँ से बच सकते हैं। सभी कबूतरों ने मिलकर जोर लगाया तो जाल थोड़ा ऊंचा उठा। तो सभी कबूतरों ने उसकी बात मानकर थोड़ा जोर लगाया तो जाल थोड़ा ऊंचा उठा। फिर क्या हुआ, कबूतरों ने थोड़ा और जोर लगाया और जाल को लेकर आकाश में उड़ गए। तो फिर उन्होंने दूसरी बार कोशिश की तो थोड़ा और जोर लगा के और जाल को लेकर आकाश में उड़ गए। तो जाल को वो लेकर आकाश में उड़ने में कामयाब हो गए।
बहेलिया उनके पीछे भागा। तो बहेलिया वहीं पे छिप के था, हाँ, जो कि देख रहा था। जब देखा कि वो उड़ चुके हैं तो बहेलिया उनके पीछे भाग रहा था, लेकिन वे बहुत ऊंचे उड़ गए थे। लेकिन वो क्या किए, सभी कबूतर बहुत ऊंचे में उड़ गए थे। हिरण्यक नाम का एक चूहा चित्रग्रीव का मित्र था। तो एक चूहा जिसका नाम था हिरण्यक, वो चित्रग्रीव का मित्र था। चित्रग्रीव सभी कबूतरों को उसके पास ले गया। तो कबूतरों को चित्रग्रीव उस हिरण्यक नाम के चूहे के पास ले गया। चित्रग्रीव ने हिरण्यक से जाल काटने की विनती की। चित्रग्रीव ने क्या किया, हिरण्यक को जाल काटने में मदद करने के लिए विनती की, मतलब प्रार्थना की, रिक्वेस्ट की। उसने झटपट जाल काट दिया और कबूतर मुक्त हो गए। तो उसने झटपट मतलब जल्दी उसने जाल को काट दिया और कबूतर मुक्त हो गए, मतलब आज़ाद हो गए। कबूतरों ने हिरण्यक को धन्यवाद दिया। तो सारे कबूतर क्या किए, हिरण्यक को धन्यवाद दिया और पीपल के वृक्ष की ओर उड़ गए। तो फिर वो अपने जो पीपल का वृक्ष था, पीपल का पेड़ था, उसकी ओर वो उड़ गए। तो बच्चों यहाँ पे क्या सीखेंगे कि बच्चों एकता में बहुत बल होता है। जो मिलकर रहते हैं वे बड़ी से बड़ी मुसीबतों का सामना सरलता से कर लेते हैं। तो इससे हम क्या सीखते हैं, ये कहानी हमको क्या बताती है कि बच्चों एकता में बहुत बल होता है, एकता में बहुत ताकत होती है। और जो मिलकर रहते हैं, तो जो मिलजुल कर रहते हैं तो बड़ी से बड़ी मुसीबतों का सामना वो आसानी से कर सकते हैं। ओके बच्चों, यहाँ पे देखो मैंने हार्ड कॉपी तैयार किया है जिसपे सारे शब्दार्थ मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। ओके, तो इनको तुम अपने कॉपी पे लिखना। ओके, और बाकी इस पार्ट से हमको क्या सीख मिलती है ये भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ओके बच्चों, नेक्स्ट पेज में मैंने होमवर्क दिया है कि इस विषय को आप अच्छी तरह से पढ़ लेना और पेज नंबर 1230 के प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी पर लिखना। ओके बच्चों, यहाँ पे देखो पेज नंबर 12 और इन प्रश्नों के 12 और 13 के प्रश्नों के उत्तर आप कॉपी में करना। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट हम इसका आंसर्स हम देखेंगे और बाकी नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। ओके बच्चों, तब तक के लिए थैंक्स एंड बाय।